रीइन्कार्नेशन में आपको कहा था कि फेलिसी है। मैं वो जो जानना चाहता हूँ आपको क्या फेलिसी लगती है? तो वो डिसाइड कैसे होता है कौन क्या बनेगा? पहले वो स्टेज गॉड डिसाइड करता है ना। तो मतलब वो बस यानी ओके मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि गॉड की बस मर्जी पे है, वो गॉड की जो मर्जी होती है वो डिसाइड कर देता है, दैट्स तो इट। कर्म तो खत्म हो गए ना, फिर कर्म कब खत्म हो तुमने गया। था? हाँ जी। ये है फेलेसी। कैसे सर आप? हाँ जी, सनातनी है भाई। नहीं सर, सिख हूँ। पहले भी आया था आपकी। अच्छा, जी 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 जी, बोले सर। आप पहले जब एक सिख भाई से उनसे बात कर रहे थे, आपने एक स्टेटमेंट थी कि रीइन्कार्नेशन में आपको कहा था कि फेलिसी है। मैं वो जो जानना चाहता हूँ आपको क्या फेलिसी लगती है? आप थोड़ा सा अब चुके इतना, हालांकि अभी आज ही की बात है, आपको वो जो स्टेटमेंट है जरा सा मुझे बताइए दोबारा। मैंने कहा था फेलिसी है? जब वो कह रहा था ना कि रीइन्कार्नेशन की बिफोर लाइफ में। हाँ, तो उसमें कई सारे उन्होंने फेलिशियस स्टेटमेंट बताए। उसमें एक ये था, जी। हाँ। उसमें एक ये था कि भाई इंसान जो है, पहला इंसान इस दुनिया में नहीं आता है, बल्कि जब खुदा क्रिएट करता है तो पहले कुत्ते, बिल्ली, जानवर वानवर इनको क्रिएट करता है, फिर ये इंसान बनते हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि वो क्या क्राइटेरिया है कि जिसकी वजह से एक जानवर दूसरे जानवर में, दूसरे तीसरे में, और फिर आखिर में जाके इंसान बनता है। या वो इमीडिएटली मसलन पहला ही दिन कुत्ता बना और कुत्ते से अगले खट से इंसान बन गया, या उसकी भी जर्नी है कि पहले मच्छर बनेगा, फिर मक्खी बनेगा, फिर ततैया बनेगा, फिर भिड़ंट बनेगा, फिर कहीं जाके वो कुत्ते वाली लाइफ जिएगा, फिर कहीं जाके वो इंसान तक पहुंचेगा। यानी क्या है ये? हाँ। ओके। तो इसका आंसर मैं आपको देता हूँ कि वैसे गुरुओं ने भी दिया हुआ है। वैसे तो वो कहते हैं मनुष्य आखिरी पौड़ी है, मतलब लास्ट स्टेयर है। तो इसका प्रोसेस होगा ना कि आप एकदम तो थोड़ी ना कि लास्ट स्टेयर में चले जाओगे। आप एक स्टेप पहली स्टेप बताएं कहाँ है जो लास्ट स्टेप? अगर इंसान होना लास्ट स्टेप है, राइट? जी। ठीक, पहली स्टेप क्या है? पहली स्टेप तो अलग अलग जीव है ना कि कोई कुछ बनेगा, कुछ बनेगा। उसका ये नहीं है कि आपको वही बनना है। तो वो डिसाइड कैसे होता है कौन क्या बनेगा? वो गॉड डिसाइड करता है ना। ठीक तो है, मतलब वो बस यानी ओके मतलब कि आप ये कह रहे हैं कि गॉड की बस मर्जी पे है, वो गॉड की जो मर्जी होती है वो डिसाइड कर देता है, दैट्स तो इट। कर्म तो खत्म हो गए ना, फिर कर्म कब खत्म हो ताल्लुक गया। नहीं था। हाँ जी। ये है फेलेसी। क्या इसमें फेलिसी क्या है? भाई जब गॉड की मर्जी से सारा काम होना है तो कर्म तो बुनियाद नहीं बने ना। सब इसमें ये था, हैडी साहब समझे इसको। उनका ये था कि भाई आप जो कह रहे हो ना कि आप जो बताते हो कि इस दुनिया में जो है सब कुछ, कहा कि वो गॉड की मर्जी से है, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं गॉड की मर्जी से आप कहोगे तो मसला है, मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ कि यहाँ सब कुछ क्यों है। तो उन्होंने कहा यहाँ जो सब कुछ है वो कर्म के हिस्से है। बोला ठीक है। अब आपने क्या किया कि एक कर्म का चेन चलाया, ठीक है। आपने एक अभी के मसले को सॉल्व करने के लिए कर्म का एक चेन चलाया, 100 चेन तक ले गए आप, और फिर लास्ट में जाके आपने वही बात कह दी जो हम कह रहे हैं कि गॉड की जो है मर्जी पे है। तो आप यानी अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन आपका वही है जो हमारा है। वही गॉड की मर्जी। हम तो पहले दिन से गॉड की मर्जी कह रहे हैं, आप कह रहे कि नहीं आखिरी दिन है। तो मतलब फिर ये पूरा इस यानी कि ये जो सवाल होता है कि गॉड ने ये क्यों कहा, तो क्यों किया, तो हम कहते हैं भाई ये गॉड की मर्जी है। तो ये जो कहते हैं कि हम भाई इसका सॉल्यूशन देंगे और पेश करेंगे, सॉल्व करेंगे, और ये पूरा कर्म का आप सिस्टम चलाते हैं और अल्टीमेटली एक्सप्लेनेशन वही देते हैं जो हम दे रहे हैं कि भाई ये गॉड की मर्जी है। ओके। नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि आप कह रहे हो ना अभी जो आपका जो ये है ना कि यही लाइफ है, इसके बाद तो हेल और हेवन है। मैं इसमें सही बोल एक रहा हो हूँ? गया हरी भाई, जी। एक ये हो गया। अब हाँ मैं आ रहा हूँ दूसरी तरफ आ रहा हूँ। एक तो हाँ इसमें ये हो गया कि अल्टीमेट एक्सप्लेनेशन आपका वही है जो हम दे रहे थे पहले, यानी कि इस स्टेज में दे रहे थे। यानी आज इंसानों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो हाँ एक्सप्लेनेशन जो हम दे रहे हैं वो गॉड के विल से दे रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं हम यहाँ कर्म से देंगे और अल्टीमेटली फिर जाके आप इसको एंड कर रहे हैं गॉड्स के विल पे। तो हो गया, यानी अल्टीमेटली आंसर वही है। दूसरा मसला इसमें भी है ना कि आप यानी कि जो ये पूरा चेन चलाते हैं उसमें ये बताएं कि क्या इंसानों के अलावा जो दूसरे जीव हैं या दूसरी चीजें हैं जो इवॉल्व हो रही हैं, क्या वो भी मोरली ऑब्लिगेशन रखती हैं, मोरली ऑब्लाइज्ड हैं वो सब? नहीं है। तो फिर उनको रिवार्ड एंड पनिशमेंट किस बेस पे मिल रहा है? दैट इज द थिंग। भाई वो मोरली एक फैलेसी है। देखिए एक फैलेसी है कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट आप भी कर्म से ले रहे हैं। कर्म बेसिकली क्या है, वो एक मोरल ऑब्लिगेशन का नाम है, ठीक है। और
आप जो है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बेसिकली किससे जोड़ रहे हैं, मोरल ऑब्लिगेशन से जोड़ रहे हैं, लेकिन पीछे जो पूरा चेन चला रहे हैं उसमें तो कोई मोरली ऑब्लाइज नहीं है, तो फिर उनको रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट कैसे मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? वैसे मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप रिवार्ड और पनिशमेंट मीन्स जानवरों की बात कर रहे हैं कि उनको रिवार्ड और पनिशमेंट मिल रही है? हाँ यही है ना मेरे भाई। हाँ आप हाँ ये हाँ कहना कि ये पहला स्टेप है, दूसरा स्टेप है, तो पहले स्टेप पर अगर कोई जानवर है, हाँ अब वो हाँ अगले जन्म में तरक्की करके कुछ और बनेगा ना, दूसरे स्टेप पे जाएगा, हाँ। तो जब उस पर कोई मोरल ऑब्लिगेशन है ही नहीं, तो किस बुनियाद पर आप उसकी तरक्की तय करेंगे कि यार ये बहुत शानदार जानवर था, इसने जो है ना बड़ी जबरदस्त पूजा की है, चलो भाई आगे, ऐसा तो नहीं नहीं होगा ना। नहीं, ये तरक्की नहीं है। इसको ये समझो ना, इसको सभी जानवरों को तरक्की किया कि सभी जानवर है, सबकी लाइफस्टाइल मेरे हिसाब से वैसे ही होती है कि सबको सब मीन्स सब उनके हुक्म में चलते हैं, तो सबकी लाइफ एक तरह की होती है। एक ह्यूमन ही ऐसा जानवर है जो सोचता है वो, और वो ही जा सकता है हेवन में, अगर वो नहीं गया तो फिर मेरी भाई हेवन की नहीं हो रही, हेवन की नहीं हो रही, आप नहीं थोड़ा नहीं समझ, आपने कहा ना फर्स्ट स्टेप के बाद वो इवॉल्व यानी कि उसकी तरक्की हुई ना, तरक्की और नहीं उसके हुई। मैं वही अच्छा कह रहा हूँ, तरक्की नहीं ऐसे हुई। समझ वो ऐसे प्रोसेस है कि तो चलो मैं तो फिर पहला जीना भी ना कहें, हाँ, आप ये भी ना कहें कि वो इंसान आखिरी जीना, उससे पहले जितने जानवर है सब पहला जीना है, क्योंकि मैं तो पहले जीने चलो से चलो तरक्की करके ही तो आखिरी जीने पे पहुंचेंगे। नहीं, आप उसको इसलिए नहीं बदल सकते कि वो आपकी किताब में है, आपने उसका रेफरेंस दिया। जी जी, वो स्टेप का है ना आखिरी पौड़ी, वो एग्जाम्पल दिया है ना उन्होंने उन्होंने वो उन्होंने तो ये नहीं कहा ना कि जो पिछली वो है स्टेयर्स है कि वो कम इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ स्टेप ही तो है ना, दोनों हाँ हाँ लैंग्वेज बदल दी आपने। जो हाँ आखिरी हाँ पीढ़ी पे खड़ा है वो पहली हाँ। पीढ़ी से तरक्की करके पहुंचता है ना वहां तक। तरक्की तरक्की हाँ, मैं तो वही तो कह रहा हूँ, तरक्की नहीं है, तरक्की का वो मतलब वो प्रोसेस है। ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और नहीं बेहतरीन नहीं, की तरफ, और यहाँ तक कि वो वो अपनी मंजिल पे वेट पहुंच वेट जाए। वेट अब सर, हैरी साहब कह रहे हैं ये तरक्की नहीं है, ये प्रोसेस है, दैट्स फाइन। प्रोसेस मैं तो ये पहले से कह रहा हूँ, प्रोसेस है वो। गुड गुड गुड, ठीक, मैंने मेरा तो ये वर्ड ही पूरा नहीं है। प्रोसेस ठीक, इसमें यानी कि अब ये कह रहे हैं कि वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट नहीं है, वो तरक्की नहीं है, तो फिर भाई कर्म का सिद्धांत आप अप्लाई क्यों कर रहे हैं उस पे? एग्जैक्टली, दैट इज द यही तो थिंग, बात है। क्या अगर वो तरक्की मैं नहीं है, वो रिवॉर्ड नहीं है, तो वो फिर हाँ हाँ, कर्म से कैसे जोड़ दिया आपने उसको? मैंने तो जोड़ा नहीं है ना, वो तो पिछले भाई ने जोड़ा है। मैं तो कह रहा हूँ कि मैं आप तो कह अभी रहा हूँ ना कि पिछले वो भाई, कुछ अरे वो भाई पिछले गलत भाई एग्जाम्पल को दे रहा डिफेंड था। करने के लिए आए थे कि अरे नहीं नहीं, उनके उनके उसमें कोई फैलेशियस स्टेटमेंट नहीं था, आपने कहा फैलेसी फैलेसी, अभी तो आप उनको डिफेंड कर रहे थे, अभी मैं आपने मैं उनको मैं टिप्पणी कर मैं दिया। लो, मैं रीइंकार्नेशन को डिफेंड करना है मैं उसको मैं उनकी तो मुझे लगा कि कई चीजों में उनके प्रॉब्लम थी कि वो सिक्स वो तो उसको सनातन जाके सिक्स है पकड़ ना। लेना, उसको जाके चले पकड़ लेना कि भाई रीइंकार्नेशन को बातें नहीं है। रीइंकार्नेशन को डिफाइन करें, रीइंकार्नेशन को डिफाइन करें, फिर उसको डिफाइन करने आए थे ना, तो करें डिफाइन। हाँ हाँ, तो भाई वो वैसा है ना कि अगर गॉड कोई रिवॉर्ड देगा ना, तो उसका पहले वो भी देखेगा ना, टेस्ट भी तो लेगा ना। वो जिस तरह सारा प्रोसेस टेस्ट है, अगर वो आखिरी में जाके वो आएगा ह्यूमन की फॉर्म में, और उसमें वो अगर वो उस की सारी कंडीशनें फुलफिल करता है, वो ठीक है, वो हो जाएगा मोक्ष। नहीं तो फिर ये कुत्ते का प्रोसेस क्या चलता टेस्ट रहेगा। होगा भाई, जानवर का कुत्ते का क्या टेस्ट होगा? क्या कुत्ते यही के तो बात है। पास बगावत करने ह्यूमन का की भाई। कुव्वत है? अच्छा एक बात आपने बताओ, कहा चलो वो मुख्तसर इसका हाँ हाँ जवाब दें, एक हाँ, कुत्ता ह्यूमन कैसे बनता है? क्या प्रोसेस कुत्ता करे कि वो ह्यूमन बन जाए? प्रोसेस नहीं है ना, वो तो समझिए ना कि पहले तो चलो वो चल रहा था, अब तो मुझे लगता है कि अगर चलो मनुष्य भी चलो, मरेगा ना मैं एक कि सवाल इसकी आपसे करता सजा हूँ, है। हाँ एक कुत्ता ह्यूमन बन गया, अब हाँ, इसकी लाइफ पहले से बेहतर हुई या वैसी ही है? मनुष्य की तो लाइफ बेहतर होगी ना। हाँ, तो वो कौन सा कुत्ते ने अच्छे काम किए थे जिसकी वजह से उसको ये रिवॉर्ड मिला कि अब वो मनुष्य वाली लाइफ मिल गई उसको? वो रिवॉर्ड ही नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, वो प्रोसेस है कि 40 अच्छा, एट्टी फोर उसको एट्टी याद फोर तो नहीं मिलियन याद लाइफ पहला है है। जो हैरी भाई, इंसान रुको। है, पहला जो इंसान है, हाँ इसका मतलब ये हुआ कि वो बगैर कर्म के इंसान बना है। हाँ, ये इनका तो आप अगर पहले इंसान को बगैर कर्म के मान सकते हैं, तो दूसरे इंसान को भी बगैर कर्म के मान लो। कैसे कर्म के दूसरे। पहले को क्यों माना बगैर कर्म के? हाँ तो ठीक है ना, दूसरा मतलब ठीक है, हमारी सब कंडीशन। ठीक है, सब ठीक हाँ है, इस हाँ तरह नहीं होता भाई। अच्छा एक बात क्या बताओ, चलो शॉर्ट छोड़ो, हाँ हाँ चंद्रासी
हाँ, हाँ, अभी साहब बताएं चंगासी साहब। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं अभी कनाडा में हूँ, मैं कोर्स कर रहा हूँ ना, डिप्लोमा ले रहा हूँ। कनाडा में है? कनाडा 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 कनाडा। जी। आप एक काम करें, हाँ आपके यहाँ जो गुरुद्वारे हैं, हाँ हाँ गुरुद्वारों में जो वहाँ रिलीजियस लोग हैं, स्कॉलर्स हैं, उनमें हाँ से किसी एक स्कॉलर को लेकर आए किसी दिन। जी जी। गुरुद्वारे तो जाते होंगे। हाँ हाँ हमारी अभी तक के हम हिंदू स्कॉलर से बात कर चुके, क्रिश्चियन स्कॉलर से बात कर चुके, एथिस्टों से बात कर चुके, ठीक है। किसी सिख स्कॉलर से हमारी बात नहीं हुई, मेरी कम से कम बात नहीं हुई है। तो जी मैं जी। चाहूंगा कि किसी सिख स्कॉलर से बात करते हैं, उनको लेकर आए, इसी मौजू पर बात करेंगे। क्योंकि अभी क्या है, आप उनको डिसऑन कर देंगे, वो जो बंदा पहले आया था वो आपको डिसऑन कर देगा, क्या वो तो फायदा? वो तो पहले से ही ना, वो तो कह रहा है सनातनी सिख है। मैं तो ये टर्म ही बहुत बार सुनी है, पहली बार। हाँ, जी 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 जी, चलें वो तो ठीक। पहले से हो गया। चलें, चलो। सही है, बहुत बेहतर है, शुक्रिया, हाँ जी। चलें ठीक है साहब। थैंक यू।